अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं स्नैक्स बना रही हूँ। स्नैक में बना रही हूँ मैं ब्रेड के स्लाइसेस, जिसके लिए मैंने ले लिए हैं आलू। उनको मैंने उबाल लिया है और आलू को उबाल के मैश कर लिया है, पीस ले मतलब उनको। मैश करने के बाद उसमें मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 2 बारीक छोटी वाली वो काट ली हैं, और हरा धनिया लिया है थोड़ा सा, उसको काट लिया है। और बाकी मेरे पास हरी प्याज है, वाइट वाला पार्ट और ग्रीन वाला पार्ट दोनों है मेरे पास, ठीक है। वो मैंने काट लिया है। गाजर है, उसको छोटा छोटा काट लिया है। दो गाजर है बड़ी वाली, उनको इस तरह से काट लिया है। शिमला मिर्च है, उसको छोटा छोटा बारीक काट लिया है मैंने। और ये स्पाइसेस है मेरे पास, जिसमें है कुटी हुई मिर्चें हैं, नमक है, अदरक लहसुन है, और अदरक लहसुन है ये, और गरम मसाला, ओरिगानो है, और ज़ीरा है। जिसमें कुटी हुई मिर्चें मैंने ले ली हैं 2 खाने के चम्मच। अदरक लहसुन जो है 1-1 टीस्पून ले लिया है। नमक टू टेस्ट है, टेस्ट कर लीजिएगा। गरम मसाला थोड़ा सा लिया है, और ओरिगानो मैंने 1 चाय का चम्मच लिया, और ज़ीरा ले लिया है, ठीक है। तो सब चीज़ों को, और ब्रेड के स्लाइसिस हैं, ये छोटे भी हैं मेरे पास और बड़े भी हैं, ठीक है। छोटे आप लंच में दे सकते हैं बच्चों को स्कूल में, और बड़े जो हैं आप स्नैक में अपने घर खुद के लिए भी बना सकते हैं, और छोटे भी अपने लिए बना सकते हैं। तो जैसे आपको पसंद हो, मैं दोनों तरह से बना के बता दूँगी, ठीक है। तो अब जो है आलू में सब्ज़ियाँ सारी ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये प्याज डाल दूँगी, आप गाजर भी डाल सकते हैं पहले। तो इसमें प्याज डाल देंगे, फिर गाजर डाल देंगे, फिर हम डाल देंगे इसमें शिमला मिर्च। सब चीज़ें सब इसी में मिक्स हो जाएंगी अच्छी तरह से। स्पाइसेस भी डाल देंगे, ये सारे स्पाइसेस हैं हमारे पास, सिंपल हैं, सीधे सीधे से मसाले हैं, कोई घर ऐसी चीज़ नहीं है जो घर में ना हो। और 1 अंडा तोड़ के इसमें डाल देंगे, मिक्स कर लिया मैंने उससे, और अब इसमें 1 अंडा तोड़ के डाल देंगे, ठीक है। अंडा डाल के इसको मिक्स करेंगे, और फिर ब्रेड पर लगा के, यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर नमक कम है तो आप और ऐड कर सकते हैं। अब आपको ब्रेड पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, मतलब मायोनीज़, केचप, कोई भी ऐसी सॉस वगैरह कुछ नहीं लगा, सिर्फ डायरेक्ट इसको ब्रेड के स्लाइस पर हमने इसको लगा देंगे अच्छी तरह से, भर भर के लगाएगा। तो घर में बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आप हर चीज़ अच्छी खुली यूज़ करते हैं, मतलब कि कंजूसी से काम नहीं लेते हैं। तो इसको अच्छी तरह से लगा देंगे हम इस तरह से, छोटे बड़े सब स्लाइस पे लगा लेंगे, ताकि फिर बाद में एक ही साथ आराम से हम फ्राई करते रहें, ठीक है। लगा के रख लीजिएगा। इस तरह से भर भर के हमने लगा दिया है, और ये बहुत टेस्टी बनते हैं, हद से ज़्यादा। बच्चों का हाथ रुकता नहीं है, बड़ों का भी हाथ नहीं रुकता है, सब कहते हैं और लिया और लिया। तो इस तरह अब मैंने पैन ले लिया है, आप तवे पर भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, शैलो फ्राई करेंगे हम, इससे डीप फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ये हेल्दी भी है बहुत ज़्यादा, कोई इसमें ऑयल भी यूज़ नहीं हो रहा, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही जिससे आप बोलें कि नहीं ये इतना डीप फ्राई है, हम खा नहीं सकते। जो डाइट करते हैं वो भी इसे खा सकते हैं आराम से। तो इसको हल्का गर्म कर लेंगे, फिर हम इसमें स्लाइस रखेंगे। तो अब मैं इसमें स्लाइस रख दूँगी, ये इतने सारे स्लाइस मैंने सब लगा के रख लिए हैं। आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो अब मैं इसमें जो है वो स्लाइस रखूँगी इस तरह से, ताकि ये पक जाए। शैलो फ्राई करेंगे, अभी आपके सामने ही आप देखिएगा कि किस तरह से ये फ्राई होंगे। ये बहुत मज़े के होते हैं, शाम में चाय के टाइम में आप बना के स्लाइस पे लगा के रख लें, शाम को चाय के टाइम पे आप बना के दें, बच्चों को लंच में दें। उनके फ्रेंड्स भी सब बहुत पसंद करते हैं, बल्कि फरमाइश आती है कि मम्मा से बोलो और बना के दें और बना के दें। तो इस तरह से होता है, बहुत टेस्टी होते हैं, झटपट होते हैं। बस सब्ज़ियाँ कटी हुई रखी हुई, आपने आलू मैश किए, बॉयल किए और बना लिया। तो अब ये एक साइड हो गई, अब इसकी दूसरी साइड जो है वो मैं टर्न करूँगी इस तरह से। दूसरी साइड से भी हम इसको सेक लेंगे, ठीक है। अच्छा सा सेकेंगे, थोड़े क्रंची क्रंची हो जाएंगे, हार्ड होंगे, मज़े के लगेंगे। तो इसी तरह से अब तीनों स्लाइस टर्न कर लेंगे। अभी मैंने छोटे स्लाइस बनाए हैं, फिर अभी आपको बड़ा स्लाइस भी एक डाल के बता दूँगी कि किस तरह से बनाना है। इसके ऊपर से आलू का जो हमने बनाया मसाला वो बिल्कुल नहीं निकलेगा, तो इस बात से आप बेफिक्र रहिएगा कि कहीं निकल जाएगा और ख़राब हो जाएगा, ये तो कैसे बनाया है। तो आपके सामने बन रहे हैं, कुछ भी नहीं निकलेगा, और ये आपको बहुत मज़े के लगते हैं सबको घर में। तो ये देखें, बैक साइड भी इसकी हो गई, इस तरह से हमने ब्राउन कर लेनी है। आप चाहें तो इसे डार्क भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी इनफ है, इतना कर लीजिएगा। मैं तो बल्कि और ज़्यादा डार्क करके खाती हूँ।
तो ये अब बड़ा स्लाइस है, उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो अब ये ले जनाब जी, सब स्लाइस बन के आपके सामने आ गए हैं, छोटे बड़े दोनों। तो ये सॉस है, साथ में केचप है, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके साथ चटनी और इसकी नीड नहीं होती है, एज इट इज़ सादे ही इतने मज़े के होते हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रही। आप देख सकते हैं इसका मसाला जो मैंने लगाया बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, किसी भी उस पर स्लाइस पे फिक्स हो गया, मतलब बिल्कुल। उसको मोड़ के भी मैं आपको दिखाती हूँ फोल्ड करके कि इसका मसाला बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये देखें, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, फिक्स हो गया। आप इस बात से बेफिक्र हैं, लंच में दें, हल्के से ऑयल में बने हुए हैं, सब खा सकते हैं। ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा और ज़रूर इसको ट्राई करें। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।